जो है गवर्नमेंट वाले देते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जब हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को माल इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाए या कॉस्ट में कुछ ऐड करके भेजा जाए तो उस स्थिति में अकाउंट्स मेंटेन करने के दो तरीके होंगे। एक, हम माल से संबंधित मदों को कॉस्ट पर ले आएँ और दूसरा, माल से संबंधित मदों को इनवॉइस प्राइस पर ही इंटर करें उसमें। तो उस स्थिति में एडजस्टमेंट के लिए रिवर्स साइड में हम लोडिंग वाले अमाउंट को देखें। तो आज उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा हुआ है तो उसमें अकाउंट्स किस प्रकार से मेंटेन किए। बीकानेर हेड ऑफिस की एक गंगानगर में ब्रांच है जिसको माल लागत में 25% जोड़कर भेजा जाता है। ब्रांच के सभी खर्चे हेड ऑफिस के द्वारा चेक से चुकाए जाते हैं और ब्रांच द्वारा बिक्री से प्राप्त और संग्रहित समस्त राशि हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा करा दी जाती है। आपको एक वर्ष से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टॉक ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 1 लाख, डेटर 30,000, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, टोटल सेल्स 4 लाख, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 3,70,000, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 6,000, सेल्स रिटर्न 1,000, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 40,000, ब्रांच एक्सपेंसेस 18,000, बेड टैक्स 4,000, स्टॉक ब्रांच ऑन 31 मार्च 1,40,000 और डेटर्स बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 9,000। अब यहाँ पर हमें प्रारंभ में क्या रखा है कि हेड ऑफिस के द्वारा शाखा को माल लागत में 25% ऐड करके भेजा जाता है और यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक ब्रांच ऑन 1 अप्रैल और 31 मार्च एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो ऑब्वियसली ये फिगर्स सारे उस अमाउंट पर है जिस अमाउंट पर हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये माल से संबंधित जो आइटम्स हैं, ये माल से संबंधित सारे आइटम्स इनवॉइस प्राइस पर हैं। अगर इस स्थिति में इन्हें वो कॉस्ट पर बदलाना चाहे तो ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस्ट, अदरवाइज हम ये मानेंगे कि ये लागत में जितना % ऐड करके भेजा जाता है उसी अमाउंट पर। अब यहाँ पर नेसेसरी अकाउंट्स आपको हेड ऑफिस की बुक्स में बनाने हैं। तो बुक्स ऑफ बीकानेर हेड ऑफिस, बीकानेर हेड ऑफिस है। बीकानेर हेड ऑफिस में हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है मेनली लाभ की ज्ञान करने के लिए, और उसके सपोर्ट में कोई और अकाउंट बनाने हैं तो वो हमें बनाना है। अब यहाँ जो क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन आप देखेंगे तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि न तो हमारे पास कैश सेल्स का अमाउंट है और कैश सेल्स का अमाउंट नहीं है, तो हम कितना अमाउंट हमने ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा वो हम नहीं बता पाएंगे। तो कैश सेल्स का अमाउंट निकालना है। अब स्टॉक का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, डेटर्स का बैलेंस भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। एक फिगर हमने दे रखा है टोटल सेल्स 4 लाख। टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स हम घटा देंगे तो कैश सेल्स का फिगर आ जाएगा, लेकिन क्रेडिट सेल्स यहाँ पर नहीं है। तो उस मिसिंग फिगर को, क्रेडिट सेल्स को हम टोटल डेटर अकाउंट बना करके पहले कैलकुलेट करेंगे, तब हमें क्रेडिट सेल्स मिलेंगी, उसके आधार पर कैश सेल्स कैलकुलेट करेंगे, तब ब्रांच अकाउंट हम बनाने की स्थिति में होंगे। तो पहले वर्किंग नोट में एक टोटल डेटर्स अकाउंट हमें बनाना है। टोटल डेटर्स अकाउंट में आप डेबिट साइड में बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 30,000 बाई कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3,70,000 है 70,000। इसके अलावा सेल्स रिटर्न 1,000, डिस्काउंट अलाउड 6,000, बेड टैक्स 4,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर
3,90,000 में से 30,000 बैलेंस यहाँ कम हो गया तो क्रेडिट सेल्स 3,60,000 बैलेंस। तो यहाँ हालांकि हमें डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन किसी अन्य सूचना के लिए हमें क्रेडिट सेल्स की आवश्यकता थी, वो हमने टोटल डेटर अकाउंट बना के याद कर लिया 3,60,000 क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स आपको दे रखी है 4 लाख, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर ली 3,60, तो कैश सेल्स हो गई टोटल सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स 4 लाख, उसमें से क्रेडिट सेल्स हमने घटा दी 3,60,000, तो कैश सेल्स रह गई 40,000। अब ये डेटर अकाउंट बनाने के बाद हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ बीकानेर एचओ श्री गंगानगर ब्रांच अकाउंट। अब यहाँ आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि हेड ऑफिस की बुक्स में जो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो इनवॉइस प्राइस पर करने। तो सबसे पहले ब्रांच स्टॉक ऑन 1/4/18 इनवॉइस प्राइस पर एंट्री करनी है 1,00,000 रुपए। अब इनवॉइस प्राइस पर एंट्री करनी है तो इसमें जितना लोडिंग का अमाउंट है इसकी रिवर्स साइड में एंट्री करनी पड़ेगी। कॉस्ट का 25% हम ऐड करके बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस पर या इनवॉइस प्राइस पर 20% हो गया। तो बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट 20,000 रुपये, 1,00,000 का। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है एक्चुअली, उसको हमने गंगानगर ब्रांच में ट्रांसफर किया। इसके बाद बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट ऑन 1/4/18 30,000 टू ब्रांच अकाउंट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। माल भेजा गया ब्रांच को कुल मिलाकर 3 लाख। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 40,000 बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न 40,000। टू बैंक ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 18,000। ब्रांच में हेड ऑफिस को जो अमाउंट भेजा होगा बाई बैंक अकाउंट रेमिटेड अमाउंट रेमिटेड ये होगा कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स आपने 40,000 दे रखा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,70,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,70,000, कैश सेल्स 40,000, टोटल 4,10,000। कैश सेल्स हमने कैलकुलेट करी थी क्रेडिट सेल्स के बेसिस पर। अब ये जो गुड्स एंड ब्रांच है इसमें लोडिंग का एडजस्टमेंट करना है। 3,00,000 का हमने माल भेजा था, उसमें से 40,000 का रिटर्न होके आ गया, तो नेट 2,60,000 का माल इनवॉइस प्राइस पर हेड ऑफिस को द्वारा ब्रांच के पास रहा। इसका 20% 52,000 बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे लोडिंग, यानी कॉस्ट से जो ज़्यादा हमने शामिल करना। इधर बाई ब्रांच स्टॉक ऑन 31/3/19 ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1,40,000 और बाई ब्रांच डेटर्स ऑन 31/3/19 9,000। ये 1,40,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके लिए एडजस्टमेंट करेंगे टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट
1,40,000 का 90% 28,000 28,000। तो इस तरीके से ये सारे अमाउंट हमने इसमें बतला दिए जो ब्रांच से रिलेटेड अमाउंट यहाँ इस अकाउंट से रिलेटेड थे। अब इसका बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आया 6,71,000। डेबिट साइड का टोटल भी इतना ही होना चाहिए 6,71,000। बैलेंसिंग फिगर 1,95,000। टू P&L ठीक है। अब इसके अलावा एक अकाउंट में आपको और यहाँ पर आगे बताऊंगा जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, आपने जब ब्रांच को माल भेजा तो ब्रांच अकाउंट है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच 3 लाख, तो इधर हो जाएगा बाई ब्रांच 3 लाख। ब्रांच ने जब माल लौटाया तो टू ब्रांच क्रेडिट में रिटर्न 40,000। 52,000 का आपने एडजस्टमेंट किया, आपने एंट्री करी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो इसके डेबिट में गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 52,000 और इस खाते का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हेड ऑफिस के उसमें बना है तो हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में ये हमको ट्रांसफर हो गया 92,000 कम कर दिया 2,08,000। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब एक ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल 18 को बाई बैलेंस ड्रॉप डाउन। ओपनिंग स्टॉक पर जितना रिजर्व था लास्ट ईयर हमने बनाया 20,000, इसको वर्ष के प्रारंभ में ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू ब्रांच अकाउंट 20,000। वर्ष के अंत में जितना हमें बनाना है स्टॉक रिजर्व 28,000, उसके लिए फिर एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। तो इसके डेबिट में हम लिखेंगे 31/3/19 को बाई ब्रांच 28,000 और ये 31/3/19 को बैलेंस राइट डाउन हो जाएगा 28। इस तरीके से ये अकाउंट हो गया। और गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एक और बनेगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हमने 52,000 बनाया, उसके लिए एंट्री करी गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट साइड में 52,000 आया गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट और ये 52,000 हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया ब्रांच अकाउंट में। एंट्री हमने करी गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो ये यहाँ पर कुछ ब्रांच अकाउंट तो इस तरीके से जब इनवॉइस प्राइस पर हमें एंट्री करनी है तो काम हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट या ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, गुड्स एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और कॉस्ट पर लाना है तो डायरेक्ट इसमें से अमाउंट कम करके कॉस्टिंग हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके से इनवॉइस प्राइस पर एंट्रीज करने के लिए कहा जाए तभी हम इस मेथड को काम। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।